अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे और रमज़ान का बाबरकत महीना बहुत ज़्यादा इबादतों के साथ बहुत अच्छा गुज़र रहा होगा। और आज मैं इस दुआ के साथ स्टार्ट करती हूँ कि अल्लाह ताला कोविड-19 जैसी जो मूज़ी वबा है, इसे जो है इस रमज़ान के बाबरकत महीने के सदक़े जो है वो इसे ख़त्म कर दे और हमारे जो प्यारे हमसे बिछड़ गए हैं, अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए। और ऐसे लोग जो अभी इस जो बीमारी में सफ़र कर रहे हैं, अल्लाह ताला उन्हें सेहत अता फ़रमाए और उन्हें अपने प्यारों के साथ लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए, आमीन। आज जो टॉपिक मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ वो है एक्नी डाइट। एक्नी डाइट बेसिकली इसको हम अगर एक्नी फ्री डाइट कहें तो वो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर होगा। जैसा कि आपको पता है कि मेडिकल कम्युनिटी में इसके बारे में जो है वो अभी तक ये बात साबित हो चुकी है, क्योंकि पहले तो इसके बारे में डिबेट होती रही है कि क्या एक्नी का जो है स्किन और डाइट का क्या कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप है। तो फिर ये जो है वो इतनी रिसर्चेस के बाद ये बात साबित हो चुकी है कि जिससे एक्नी और स्किन का जो है वो आपस में गहरा ताल्लुक है। ठीक है। उसके बाद जो है मैं आपको ये बताऊँगी कि एक रिसर्च से ये भी साबित हो चुका है कि एक्नी के 50% पेशेंट में ग्लूकोज़ का जो लेवल होता है वो एबनॉर्मल होता है और जो 80% एक्नी के साथ जो प्री मेंस्ट्रुअल वीमेन होती हैं, यानी कि प्री मेंस्ट्रुअल ख़वातीन, उनमें जो है वो एबनॉर्मल ग्लूकोज़ मेटाबॉलिज़्म पाया जाता है। ठीक है। और इसके साथ जो है आज मैं आप लोगों के सामने जो चीज़ डिस्कस करने वाली हूँ वो है बिल्कुल ऑथेंटिक रिसर्च से रिलेटेड है, जो कि यूएसए के डर्मेटोलॉजी डिपार्टमेंट के डॉक्टर डीन गुडलेस की जो रिकमेंडेशंस हैं और न्यूट्रिशनिस्ट की रिसर्चेस और इसके साथ साथ मेरी अपनी डाइट और न्यूट्रिशन से रिलेटेड एक्सपीरियंस को मैं आपके सामने जो है वो डिस्कस करने जा रही हूँ, क्योंकि उसके एक सही बात को जो है वो इंसाफ के साथ अपने व्यूवर्स को पहुंचाना जो है वो मेरा फ़र्ज़ है, जिसे मैं बहुत अच्छे तरीके से निभाऊंगी। और उसके लिए मैंने आपको पेश करने के लिए बहुत सारे नोट्स बनाए हैं ताकि मैं आपको सही इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकूं। ठीक है। यहाँ पे मैं आप डिस्कस करूँगी कि जैसे ही किसी को पिंपल निकलता है तो लोग जो है वो भागना शुरू कर देते हैं कि अब किसी तरह से इसके लिए जो है वो ऐसा कुछ करें कि वो ये जल्दी से ख़त्म हो जाए, क्योंकि आपकी जो आउटलुक और आपकी अपीयरेंस होती है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है और इसका ख़्याल आपको खुद भी होता है, क्योंकि पिछले कई सालों से हमारे कल्चर में ये चला आ रहा है कि हम जो है वो सबसे ज़्यादा हर्बल चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, यानी कि टोटके। जैसे कि यूट्यूब और डिफरेंट चैनल्स के ऊपर आपको बहुत सारे टोटके जो है वो मिलते हैं, जिसमें ये बताया जा रहा होता है कि आप ये इस्तेमाल करें तो आपकी एक्नी जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। लेकिन मैं आपसे ये कहती हूँ कि खुदारा इस बात को भी सोचें कि आपकी स्किन जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप किसी की स्किन पर अगर वो हर्ब ने अच्छा इफ़ेक्ट किया है तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये जो हर्ब है वो आपकी स्किन पे भी सही जाएगी। ठीक है। उसकी बहुत सारी वजूहात होती हैं। हो सकता है कि आपको किसी हर्ब से एलर्जी हो जिसका आपको भी ना पता हो और आप उसको इस्तेमाल करें तो उसके आपको एडवर्स यानी मुश्किल जो वक्त है वो देखना पड़े। मे बी आपकी एक्नी या आपका जो प्रॉब्लम है वो और बढ़ जाए। तो इसकी एक्नी आपकी स्किन टाइप का पता होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए उसके लिए ज़रूरी है कि अपनी स्किन को जो है वो आप टाइम दें और उसे अच्छे से ट्रीट करने के बारे में सोचें। ठीक है। इसके बारे में बहुत सारी रिसर्चेस हो चुकी हैं। ठीक है। पिछले 50 सालों से जो रिसर्चेस हुई हैं उनमें जो सबसे पहली रिसर्च हुई थी वो चॉकलेट के साथ एक्नी का रिलेशनशिप था, जिसमें ये बताया गया था कि क्या एक्नी जो है वो इफ़ेक्ट करती है, चॉकलेट खाने से एक्नी के ऊपर इफ़ेक्ट होता है या नहीं। तो ये उन लोगों के लिए गुड न्यूज़ है कि ये इसकी रिसर्च के जो फाइंडिंग्स और रिजल्ट्स थे उससे ये साबित हो चुका है कि एक्नी का और जो चॉकलेट का है कोई डायरेक्ट रिजल्ट इफ़ेक्ट नहीं है। ठीक है। उसके बाद जो है वो जो यूएस की जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उसकी जो कुछ ऐसी उन्होंने जो है वो रिकमेंडेशंस दी हैं, जो पॉसिबल रीज़न्स दी हैं, जिसमें जो है उन्होंने बताया है कि क्या वजूहात होती हैं जिसकी वजह से आपको एक्नी हो जाती है। तो उसमें सबसे पहले क्या आती है कि टीन एजर्स में जो है एक्नी का प्रॉब्लम होता है, उसकी बेसिक वजह ये होती है कि आपका हार्मोन का प्रॉब्लम होता है।
ठीक है। प्यूबर्टी में जब आपके ग्लैंड्स जो है वो ज़्यादा ऑयल को पंप करना शुरू कर देते हैं तो आपको एक्ने का प्रॉब्लम हो जाता है। पहले तो मैंने आपको ये बता दिया कि आप की जो सबसे ज़्यादा टीनेजर्स में ये प्रॉब्लम होती है। उसके बाद प्रेग्नेंट फीमेल में भी हार्मोन का जो इम्बैलेंस होता है उसकी वजह से एक्ने का प्रॉब्लम होता है। और इसके अलावा बर्थ कंट्रोल पिल जिनको हम जो है इस्तेमाल करते हैं, अगर इस सिचुएशन में कि हमें रिकमेंडेड अलाउंस का नहीं पता कि रिकमेंडेड कितनी लेनी चाहिए, कितनी mg लेनी चाहिए, और उसकी हम ज़्यादा या कम डोज लेते हैं तो उससे भी एक्ने की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। इसके अलावा मेडिकल रीजंस भी हो सकती हैं और हेरिडिटरी प्रॉब्लम्स होती हैं। इसके साथ जो है वो आप बहुत ज़्यादा ऑयली किस्म की चीज़ मेकअप यूज़ करते हैं तो उससे भी जो है वो ऑलरेडी गर्मियों का मौसम है और ऊपर से आप ऑयली प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं या ऑयली मेकअप यूज़ करते हैं तो उससे भी एक्ने का प्रॉब्लम होने का ख़तरा होता है। ठीक है, अब मैं आपके सामने एक और रिसर्च रखती हूँ जिसमें ये तनासुब मुवाजना किया गया है अफ्रीका के कुछ कंट्रीज़ का, जहाँ पे प्यूबर्टी में भी, जो कि एक पॉसिबल रीज़न है कि जिसमें एक्ने का सबसे ज़्यादा जो है वो इशू होता है, उन कंट्रीज़ में प्यूबर्टी में भी लोगों को एक्ने नहीं हुआ। उनकी डाइट का मुवाजना किया वेस्टर्न कंट्रीज़ की डाइट के साथ और इसके साथ साथ एशियन कंट्रीज़ की डाइट के साथ। अब डिफरेंस ये था कि जो अफ्रीकन कंट्रीज़ की जो डाइट थी वो बेसिकली प्लांट बेस्ड थी और जो हमारी कंट्रीज़ की डाइट थी उसमें अनसैचुरेटेड फैट्स थे और इसके साथ शुगरी फूड्स थी और हैवी मीट का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा था, जिसकी वजह से जो है वो हमारा जो कंट्री का तनासुब है दूसरे कंट्री की निस्बत जो है वो बहुत ज़्यादा एक्ने पाई गई। और इससे ये साबित होता है कि ऐसे ममालिक जहाँ पे प्लांट डाइट इस्तेमाल की जाती है, यानी वेजिटेबल और इसके साथ साथ फ्रूट्स को जो है वो इम्पोर्टेंस दी जाती है, ऐसे कंट्रीज़ में जो है वो ऐसे लोगों को जो है वो बहुत कम एक्ने होती है। ठीक है, आज के जो इस टॉपिक का जो मकसद था वो ये था कि आप अपनी थोड़ी सी डाइटरी जो मैनेजमेंट है वो करके किस तरह से आप अपने एक्ने को कंट्रोल कर सकते हैं या फिर उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। आज जो मैंने आपके लिए एक डाइट प्लान सेट किया है उसमें मैंने न्यूट्रिशनिस्ट की रिसर्चेस को, डर्माटोलॉजिस्ट और इसके साथ साथ बायोलॉजिस्ट की जो रिसर्चेस हैं उनको इंटीग्रेट करके तरतीब दिया है, जिसमें मेरे अपने पर्सनल जो है एक्सपीरियंस भी शामिल है, जो डाइट से रिलेटेड, और मेरे जो है एक्सपीरियंस बेस हैं जो मैंने अपने क्लिनिक में जो है वो सबसे ज़्यादा देखे हैं, ये जो मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करूँगी। ठीक है, उसके बाद जो है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आज के जो मैं आप लोगों के साथ करने वाली हूँ, इसमें मैं आपको बताऊँगी कि डाइट आपको कौन सी रखनी चाहिए और किस तरह की डाइट आपको इस्तेमाल करनी चाहिए, उसमें क्या क्या चीज़ें ऐड करनी चाहिए। जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आती है वो है फाइबर डाइट। ठीक है, फाइबर का इस्तेमाल आपको कितना करना चाहिए, तो वो 20 से 30%। ऐसी चीज़ें जो आप नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए उसमें शामिल है सॉल्टी फूड नहीं आपको यूज़ करनी चाहिए, ऑयली फूड्स नहीं यूज़ करनी चाहिए, एक्ने के पेशेंट को पीनट बिल्कुल यूज़ नहीं करनी चाहिए, और इसके साथ शुगरी फूड्स का इस्तेमाल भी बंद करना है आपको। और मैं उसके साथ जो है वो कार्ब्स डाइट की आगे से मैं आपको बताऊंगी कि कौन सी कैटेगरीज़ हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं और कौन सी आप थोड़ी मिकदार में इस्तेमाल कर सकते हैं और कौन सी ऐसी हैं जो आप बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर सकते। और साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि विटामिन्स कौन से हैं जो आपके लिए एक जो है वो हेल्प करते हैं आपकी स्किन को दोबारा से ठीक होने में, या उसकी कौन से विटामिन्स हैं जो आपको जो है वो एक्ने के प्रॉब्लम से को फेस करने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। उनमें विटामिन B6, B12 और उसके साथ साथ जो है वो आप विटामिन सी का इस्तेमाल करें और विटामिन ई का। लेकिन आप विटामिन ए का इस्तेमाल उस सूरत में कर सकते हैं अगर आपकी डॉक्टर आपको रिकमेंड करती हैं, और अगर आपकी डॉक्टर आपको जो है वो, क्योंकि इसकी जो एडवर्स इफ़ेक्ट हैं
विटामिन ए के वो ये हैं कि इसमें टॉक्सिन्स होते हैं। जब तक आपके डॉक्टर इसको रिकमेंड ना करें आप इसको इस्तेमाल ना करें, और इसकी डोज़ भी वही जो है वो आपको बताएंगी कि आपने कितनी इस्तेमाल करनी है। ठीक है, उसके साथ साथ जो है वो विटामिन ए का जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है, अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट है तो वो विटामिन ए का बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये जो है वो टॉक्सिन्स होते हैं जो कि बर्थ डिफेक्ट भी क्रिएट करता है आफ्टर प्रेगनेंसी। जैसा कि हम आपके साथ पहले जो प्रीवियस शुरू में स्टार्ट में आपसे डिस्कस कर चुके हैं कि जो एक्ने के 50% पेशेंट है उनमें एबनॉर्मल ग्लूकोज पाया गया है। ठीक है, और उसके साथ साथ जो एक्नी प्री मेंस्ट्रुअल वीमेंस हैं उनमें भी एक्नी का तनासब सबसे ज़्यादा 80% है, जो कि एबनॉर्मल ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म की वजह से है। अब यहाँ पे हमने ये डिस्कस करना है कि इसकी क्या वजह है जिसकी वजह से जो है वो ये एक्नी का प्रॉब्लम होता है। उसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो ग्लूकोज है। जैसा कि आपको पता है कि इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो कार्ब्स डाइट है। जैसे ही आप कार्ब्स खाते हैं तो वो ग्लूकोज आपके खून में जज्ब होते हैं, और वो उसके साथ जो है वो ग्लूकोज में चेंज हो जाते हैं, और उसके बाद वो इंस्टेंट जो है वो इंसुलिन को प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं, जिससे इंसुलिन की लेवल जो है वो शूट अप कर जाता है, और हमारा जो हार्मोन का बैलेंस है वो इम्बैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से बेसिकली एक्नी का प्रॉब्लम होता है। और जो है ज़्यादातर लोगों में हार्ट के प्रॉब्लम इसकी वजह से आते हैं, और इसके साथ साथ ओबेसिटी होती है, और डायबिटीज़ के प्रॉब्लम्स भी इसी की वजह से होते हैं। और अब यहाँ पे हमने सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमें करनी है वो ये है कि हमें अपने ग्लूकोज को कंट्रोल करना है। ग्लूकोज को कंट्रोल उन लोगों ने करना है जिनको एक्नी का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। यहाँ हम आपको जो है वो कुछ कैटेगरीज़ के बारे में बताएंगे, जिसमें हमने कार्बोहाइड्रेट्स को जो है वो कुछ ऐसी उसमें जो है वो क्लासिफिकेशन की है, जिसमें जो है वो 3 क्लासिफिकेशंस आती हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि आपने हाई कार्ब्स के कौन-कौन से हैं और वो कब-कब खाने हैं, और जो है वो लो कार्ब्स डाइट कौन सी हैं, और इसके साथ-साथ जो मॉडरेट कार्ब्स डाइट कौन सी हैं। अब लो कार्ब डाइट जो है वो उसके बारे में मैं आपके सामने जो है वो लिस्ट पेश करूँगी और बताऊँगी कि उसमें कौन-कौन से जो है वो कार्ब्स आते हैं। ठीक है, अब इस वक्त जो है वो हाई कार्ब्स डाइट कौन सी हैं। हाई कार्ब्स डाइट में जो है वाइट ब्रेड, वाइट राइस, पोटैटो, कॉर्न प्रोडक्ट और रिफाइंड शुगर प्रोडक्ट्स आती हैं। उसके बाद मॉडरेट जो कार्ब डाइट्स हैं उसमें जो है वो होल ग्रेन, ब्रेड, पास्ता, ब्राउन राइस, स्वीट पोटैटो और ग्रीन पीस, फ्रूट्स और योगर्ट आता है। अब लो कार्ब डाइट्स में कौन सी कार्ब डाइट्स आती मतलब प्रोडक्ट्स आती हैं, उसमें राई ग्रेन्स, आप जहाँ पे आटे की जगह जो है वो आटे की ग्रेन की रोटी खाते हैं, होल ग्रेन की रोटी, वहाँ पे आप राई ग्रेन इस्तेमाल कर लें, उसको आप जो है वो रोटी के तौर पे इस्तेमाल करें। इसके अलावा नट्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें, लेग्यूम्स यानी फलियाँ, लिंटल्स और ग्रीन वेजिटेबल को ज़रूर इस्तेमाल करें। उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि ऑयल आपके लिए कौन सा रिकमेंडेड है, जो ऑयल आपको इस्तेमाल करना है तो वो है ओलिव ऑयल। लेकिन उसके बारे में एक प्रिकॉशन भी देना चाहूँगी कि अगर आप ओलिव ऑयल को इस्तेमाल कर रहे हैं तो कभी भी उसको ज़्यादा हीट की तरह नहीं पकाएं, लाइक उसको कभी भी जो है फ्राई करने में इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये ऐसा ऑयल है अगर आप इसको हीट पे लेकर जाएंगे तो इसके आपकी बॉडी के ऊपर एडवर्स इफ़ेक्ट यानी बुरे जो असरात होंगे। ठीक है, बेसिकली इस जो लो कार्ब डाइट्स हैं इनका मकसद बेसिकली ये है कि ये ना सिर्फ आपके एक्नी को ट्रीट करेंगे बल्कि आपको ओबेसिटी और हार्ट डिजीज़ से भी महफूज रखेंगे। और इसके साथ साथ जो है वो मैं आपको एक और चीज़ ये बताना चाहूँगी कि इसमें जो है वो आप जो है ना आपकी जो ब्रेकआउट्स हैं एक्नी की ना सिर्फ ये कम होंगी, बल्कि आपकी जैसे ही आप अपनी डाइट को जो है वो सिलेक्ट करें तो उसमें इन जो मैंने आपको जितनी भी कार्ब्स की जो कैटेगरी बताई है, क्लासिफिकेशन करके बताई है, उसमें आप मॉडरेट और हाई जो डाइट है कार्ब डाइट है उसका इस्तेमाल बिल्कुल छोड़ दें, और ऐसी डाइट का इस्तेमाल करें जो लो कार्ब डाइट है, जो कि आपकी एक्नी को में जो है वो आपकी हेल्प करेगी उसको एलिमिनेट करने में।
ठीक है, अब इस वीडियो का मैं इस जो है वो इख्तिताम करूँगी और इसके साथ-साथ मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप जो है वो कोई डाइट प्लान लेना चाहते हैं या आपका जो प्रॉब्लम ऐसा है जो आप डायरेक्ट, क्योंकि ये इस तरह से डाइट प्लान मैं क्रिएट नहीं कर सकती जब तक कि मुझे ये ना पता हो कि आपकी स्किन किस टाइप की है और आपको किस तरह की डाइट जो है वो रिकमेंड करनी है। तो मैं आपसे ये भी बताना चाहती हूँ कि मैं ओला डॉग के थ्रू जो है वो ऑनलाइन मैंने जो है अपॉइंटमेंट शुरू की है। अगर आप चाहें तो मुझे वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके साथ-साथ मैं ये चाहती हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए और इसके साथ-साथ लाइक का बटन प्रेस करना ना भूलें, ताकि हम आपके साथ हर रोज़ आने वाली नई वीडियो का जो नोटिफ़िकेशन है वो आप तक बर वक़्त पहुँचे और आप उससे मुस्तफ़ीद हो सकें। अब नेक्स्ट के बारे में मैं आपको बताऊँगी कि जो नेक्स्ट वीडियो हम आपसे शेयर करेंगे वो है डिटॉक्सिफ़िकेशन, यानी रमज़ान के महीने में डिटॉक्स वाटर को किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए और उसका क्या मतलब होता है कि डिटॉक्स बेसिकली किस तरह किसको कहते हैं, उसके बारे में मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दूँगी। इसके साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।